हेलो पाइसीस मीन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये है 21 से 30 सितंबर तक। तो पाइसीस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले पाइसिस देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप परेशान हो सकते हैं पाइसिस, आपको डर लगता है कि आप परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी है कि आपको डर है कि पर्सन या तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है रिलेशनशिप में, या फिर कोई और सिचुएशन, कोई और पर्सन भी इनके लाइफ में आ गए हैं। ये आपको डर हो सकता है, इसके वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द हर्मिट विद द तो पाइसिस, ये तो एक कार्ड गिरी थी, तो आप लोगों में से कुछ के लिए ये सिचुएशन है। अब ये मेरी कार्ड्स है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं पाइसिस, इन एंड आउट सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से, इमेज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं पर्सन को। ऑल दो आप अपना काम, करियर पे फोकस्ड हैं, अपने वर्क पे फोकस्ड हैं, सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं, लेकिन आप प्यार करते हैं पर्सन से ही। जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं अभी वो आपसे दूर है, अभी आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है या बातचीत नहीं हो रही है आपकी, आप मिस करते हुए दिख रहे हैं, हील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे आपको पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है इस रिलेशनशिप का, लेकिन फिर भी आप प्यार करते हैं, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इस कहीं पे यही चीज़ है कि आपको ये भी डर लगता है कि उसके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है, ये भी है, या आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं पर्सन पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ कप्स with the star, with the two of pentacle, with the okay। तो टू ऑफ कप्स मतलब यहाँ पे पाइसिस पर्सन पॉजिटिव तो हैं, पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। हो सकता है यस, ये चाहत रखते हैं इस रिलेशनशिप के, पर मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी टू ऑफ पेंटिकल आया, यहाँ भी हो सकता है कोई एक पर्सन तो है डेफिनेटली जो दो लोगों के साथ जगल कर रहा है। तो पर्सन को लगता है आपके तरफ से एक होल्डिंग बैक है कुछ सिचुएशंस में, लेकिन लव है इस सिचुएशन में, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, पॉजिटिविटी, स्टार कार्ड है, पॉजिटिव है पर्सन रिलेशनशिप के लिए। पर इनको भी अब डाउट है, दुविधा है, या तो हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या इनके पास दूसरे ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इनको भी लगता है कि आपकी तरफ से एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है। पहले जैसे आप नहीं है, एक इमोशंस आप दिखाते नहीं, लव आप एक्सप्रेस नहीं करते, इस तरह की एनर्जी है, एक होल्डिंग बैक है। पर ये भी आपसे प्यार करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो, दो मेजर और काना कार्ड से 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो दिख रहा है कि पर्सन होपफुल और पॉजिटिव तो हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि टू ऑफ पेंटिकल या तो कोई किसी तरह की दुविधा बनी हुई है लाइफ उनके, या फिर इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है। चलिए देखते हैं क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
the Emperor, with the Knight of Cups, with the Eight of Cups, with the Seven of Wands. पर्सन तो अपने पावर में रहेंगे, इनकी कुछ शर्तें, कुछ डिमांड्स हो सकती हैं एम्परर के साथ, नाइट ऑफ कप्स तो मैसेज कम्युनिकेशन की कार्ड है। तो आप लोग में से कुछ लोग अवॉइड, मतलब यंगर पर कोई मैसेज, या तो शर्तें कुछ हो सकती हैं, या इग्नोर वाली दिख रही है कि अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, इग्नोर कर रखा है, तो पर्सन डेफिनेटली अपने पावर में रहेंगे। कुछ केसेस में पर्सन कंट्रोलिंग हो सकते हैं, दोनों हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे। पाइसिस मैं देख रही हूँ, अगर आप मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे तो ब्लॉक कर सकते हैं, या आपको अवॉइड कर सकते हैं, या इग्नोर कर सकते हैं, या अगर आप करोगे तो ये इनकी कुछ शर्तें हैं, ये थोड़े कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एरीज, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। मतलब ब्लॉक कुछ के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आप ब्लॉक कर दें, लेकिन ज़्यादातर के लिए मैं देख रही हूँ कि भले आप कोई पर्सन आपके मैसेज कम्युनिकेशन ब्लॉक, क्योंकि उनकी कुछ शर्तें हैं, कुछ चाहत है, वो उन्हीं शर्तों पे कम्युनिकेशन होने देंगे, नहीं तो ब्लॉक करेंगे। ये वेरी फ्यू केसेस में हो सकता है कि आप ब्लॉक कर सकते हैं पर्सन को, लेकिन यहाँ पे यही है कि ईगो और कंट्रोल इश्यूज तो डेफिनेटली है। चलिए आउटकम देखते हैं पाइसिस। एरीज, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 2 of Wands, the 10 of Wands with the Magician, with the 5। तो आप भी गुस्सा, अपसेट दिख रहे हैं। कहीं पे आपको लग रहा है पर्सन बहुत माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, काफ़ी मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप भी वेट एंड वॉच करेंगे, टाइम लेंगे अपने लिए। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप अब आपको बहुत भारी बर्डन सम लगने लगा है, लेकिन जो भी हो आप मैनिफेस्ट, अंदर ऊपर वाले से मैनिफेस्ट, पूजा पाठ, प्रेयर, एफर्मेशन या शिद्दत की चाहत अभी भी रखते हैं, मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन आप भी गुस्सा हैं, अपसेट हैं इस मैनिपुलेशन माइंड गेम से, और आप भी वेट एंड वॉच करेंगे। थोड़ा सा टाइम आउट आप अपने लिए ले सकते हैं, और डिसीशन आप थोड़े 2 हफ्ते 2 महीने में लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप परेशान डेफिनेटली हैं इस सिचुएशन से। कहीं पे आपको लगता है कि आपको भी लग सकता है कि किसी तरह का मैनिपुलेशन, धोखा हुआ है आपके साथ, और आप वेट एंड वॉच करेंगे। फिर आप डिसाइड करेंगे कि रहना है या निकलना है कुछ समय बाद। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं आप। सो दिस इज इट। चलिए अब पाइसिस सिंगल्स के लिए देखते हैं। पाइसिस सिंगल्स आपके तरफ कौन आ रहे हैं? तो जिनसे आपने दूरियां बनाई थी 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, हो सकता है हील करते हुए कोई आ रहे हैं। बहुत कुछ केसेस में हो सकता है 4 साल तक की भी एनर्जी हो, कोई आता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत थोड़ों के लिए। तो जिनसे आपकी दूरियां बनी हैं, जिनके साथ बातचीत नहीं हो रही हैं, तो लॉन्ग टर्म भी अगर है तो कोई पर्सन आते हुए दिख रहा है, वो पर्सन आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। वर्ल्ड तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कोई एक देश से दूसरा देश वाला रिलेशनशिप, या किसी तरह की साइकिल एंडिंग हुई है आपके साथ, उनके साथ कोई एंडिंग हुई है आपने। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो पर्सन आ सकते हैं। तो किसी के साथ आपने एंडिंग की है, या तो ये वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टेम्परेंस, कोई सजिटेरियस आ सकते हैं। पाइसिस, कोई टॉरस और एरीज आ सकते हैं। इनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। मुझे ये कोई नए पर्सन्स नहीं दिख रहे हैं इसमें। सारे के सारे या तो आप ऑलरेडी जानते हैं, चाहे अभी जानते हैं, पहले जानते हैं, सालों पहले, ये वैसे पर्सन हैं।
या कोई सेजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये सेजिटेरियस पर्सन कोई नए भी हो सकते हैं, एक आध कुछ केस में कि ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, एंजल डिवाइन को आपके इनके साथ मिलाना था। लेकिन बेसिकली ये भी कार्ड है कि जिसकी चाहत आप रख रहे हैं या कोई आपकी चाहत बहुत दिन से रख रहा है, वो फाइनली आ रहे हैं आपके तरफ, मैनिफेस्टेशन की ये भी कार्ड है। कोई सजिटेरियस आ सकते हैं, तो ब्यूटीफुल है, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं आप गाइडेंस आपके लिए। एनवी होता है जलन, जेलसी। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो ठीक है, किसी से जेलसी, किसी को देखते हैं हम कि अरे वो अपने रिलेशनशिप में खुश है, दूसरा हम काफ़ी दुखी हैं, तो थोड़ा सा इंसान है, हम जेलस होते हैं, हमारे मन में भी एनवी होती है चीज़ों के लिए। बट आपको नहीं पता कि दूसरे इंसान के लाइफ में हो सकता है कोई दूसरा चैलेंज, जो आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है कोई अलग स्फीयर में है। तो कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट लाइफ नहीं जीता, तो आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है। तो किसी के लिए जलन, ईर्ष्या, इस तरह की भावना है, तो उसको ये सोच करके करें कि ठीक है, किसी की भी जब लाइफ परफेक्ट नहीं है तो आपके भी लाइफ में चैलेंजेस हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे आगे चल करके, ठीक हो जाएंगे। समय एक जैसा कभी नहीं रहता हमेशा। आपके लिए जो रोमांस, रिलीज योर एक्स, तो अगर आप चाह रहे हैं न्यू रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप, तो एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है, हमको नया रिलेशनशिप भी चाहिए और हम एक्स के साथ भी बातचीत करते रहते हैं, कम्युनिकेशन, वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा न्यू लव के लिए या नए रिलेशनशिप या स्टेबल रिलेशनशिप के लिए। वाह, आप लोग में से तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, तो कमिंग टुगेदर है। लेकिन ये आप लोगों में से कुछ के लिए डेफिनेटली कुछ प्रपोजल्स हो सकते हैं मैरिज के, एंगेजमेंट के, या रिलेशनशिप को लेवल अप करने के लिए ये हो सकते हैं। अरेंज मैरिज हो सकती है, मैट्रिमोनी से हो सकती है, तो एक गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप कोई नए पर्सन के साथ। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।